सच्चा प्यार का असली अर्थ राधा और कृष्ण की कहानी से जुड़ा है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के अनमोल भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे है। वे विवाह के बंधन में कभी नहीं बंधे, फिर भी उनकी प्रेम कहानी अमर है। इसका कारण यह है कि उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र माना और हर परिस्थिति में उन्हें सच्चे मन से चाहा, और कृष्ण ने भी राधा के प्रति असीम सम्मान और प्रेम रखा, जो उनके जीवन का मूल आधार बन गया। हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, पर इन सभी में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। उनसे हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करते हैं। इसी दौरान हमें यह जानने की जरूरत होती है कि क्या ये सच्चा प्रेम है या केवल आकर्षण। किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए ही बना है, पर सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें बिना थके सफलता के शिखर तक ले जाती है। यह प्रेरणा है, जुनून है, जो हमें सीमाओं से परे ले जाता है। प्रेम का असली मतलब यह नहीं कि उसे पाया जाए या दिखाया जाए, बल्कि इसे जिया जाए। सच्चा प्रेम ऐसा होता है जिसमें दूर रहने के बावजूद प्रेमी का सहारा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। प्रेम को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझने की होती है। अगर आपने सच में किसी से प्रेम किया है तो उसका आदर करें, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव सब कुछ छीन सकता है। बदलाव ही संसार का नियम है, इसलिए वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दें, इसके इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह केवल मेहनत और लगन का फल है। जीवन में ठहराव तभी मिलता है जब जी भर के भटक लिए हों। हर व्यक्ति अपने जीवन में आलस, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर विश्वास रखकर, कड़ी मेहनत से और एकाग्रता के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहने का संदेश न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह सिखाता है कि हमारे अंदर की शक्ति और दृढ़ता हमें किसी भी कठिनाई से जीतने में सहायक होती है। साधु और लड़के की कहानी का यह उदाहरण, जिसमें उसने आलस पर काबू पाकर अपना लक्ष्य हासिल किया, हमें यह बताता है कि हमारी असली चुनौती हमेशा बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने आलस या डर को चुनौती देते हैं, तो हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानते हैं और जीवन में उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग खोलते हैं। यहाँ एक कहानी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का और लड़की थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती थी, जो सच्चे प्यार में बदल गई। वह प्रेम केवल साथ रहने का नहीं था, बल्कि एक दूसरे की उन्नति में खुशी ढूंढने का था। एक दिन लड़की को अपने करियर के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। हालांकि दोनों जानते थे कि यह दूरी केवल शारीरिक थी, दिलों की नहीं। समय बीतता गया और वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते चले गए। उनके प्यार की गहराई पहले से भी बढ़ गई थी। सालों बाद जब वे मिले तो उनके पास वही प्यार और अपनापन था, पर इस बार सम्मान और गर्व भी था। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार त्याग, धैर्य और बिना स्वार्थ के होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने या दिखावे का नाम नहीं है। यह एक गहरा बंधन है जो हमें हमेशा बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है।
बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य वाणी और भागवत गीता के अनमोल संदेश। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। याद रखें, ज्ञान का प्रकाश आपके हर कदम को रोशन करता रहे। जय श्री कृष्ण।